नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शांभवी है और आज मैं आप लोगों के सामने पंकज कपूर द्वारा लिखे हुए संक्षिप्त उपन्यास दोपहरी की पुस्तक समीक्षा लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आएगा। दोपहरी, वो वक्त जब हम आधे दिन की थकान मिटाते हैं, जब हम बचे हुए आधे दिन का हिसाब लगाते हैं, जब हम थोड़ा गुणा भाग करते हैं, जब सन्नाटे में कभी कभार थोड़ा अधिक तन्हा महसूस करते हैं। पंकज कपूर का उपन्यास दोपहरी 84 पृष्ठों में सिमटा हुआ एक बहुत ही संक्षिप्त उपन्यास है। छोटा कलेवर होने के बावजूद यह उपन्यास जिस उद्देश्य को लेकर रचा गया है वह उसमें पूर्णतः सफल है। उपन्यास नवाबों के शहर लखनऊ पर आधारित है और नवाबी शान शौकत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उपन्यासकार ने अवध की मिठास भरी उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। परंतु यह उर्दू पाठकों के लिए बाधक नहीं बनती, वरन आसानी से अपनी बात को स्पष्ट कर देती है। यह उपन्यास लेखन, शब्द चयन और वाक्य विन्यास सभी दृष्टि से प्रभावित करता है। यदि पात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो दोपहरी में पात्रों की संख्या बहुत ही कम है। प्रमुख पात्र के रूप में अम्मा बी ही उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं, क्योंकि समूचे उपन्यास का ताना बाना उन्हीं को केंद्र में रखकर बुना गया है। वह 65 वर्षीय महिला हैं और नितांत अकेली हैं। स्वतंत्र भारत में रियासतें तो समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन नवाबों की पुरानी हवेलियां आज भी अपनी कहानी कहती हुई दिखाई देती हैं। ऐसी ही एक हवेली है लाल हवेली, जिसकी मालकिन है अम्मा बी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है और बेटा जावेद परिवार सहित विदेश में रहता है। अम्मा बी का उनकी हवेली के साथ बहुत ही भावनात्मक संबंध था और इसलिए वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़कर जाना नहीं चाहती थीं। उनके घर का सारा कामकाज जुम्मन के जिम्मे है। जुम्मन के सहारे ही उनका जीवन कट रहा है। जुम्मन घर का सारा काम निपटाकर दोपहर और रात में अपने घर चला जाता है और यही समय उस विशालकाय हवेली में अम्मा बी के लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक होता है। एक अनजान भय उन्हें हर समय भयभीत करता रहता है। उनका समय इसी तरह धीरे धीरे एकाकीपन से जूझते हुए बीतता जा रहा है। हर दोपहर ठीक 3 बजे उन्हें अज्ञात कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। हर दोपहर वह बाहर झांकती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता। बढ़ती दहशत की स्थिति में अम्मा बी एक बूढ़े लोगों के घर में जाने के बारे में सोचती हैं, लेकिन अंततः वह सबीहा नाम की एक लड़की को अपने घर में किराएदार के तौर पर रखती हैं। सबीहा में उन्हें एक बेटी मिल जाती है और जैसे मन में बंधी कोई गांठ ही खुल जाती है। उनका एकाकीपन भाग खड़ा होता है। एक दिन सबीहा उनके हुनर को पहचानती है और फिर अम्मा बी अपने आप को भी एक मौका देती हैं। आखिरी में जब मेहनताने के रूप में उन्हें सबीहा एक चेक देती है तो वो आसमान में ठहरे अपने शौहर से कहना चाहती हैं कि ये उनकी कमाई है, उनकी मेहनत की। कई मुद्दतों बाद मुमताज़ सिद्दीकी नाम सुनकर उनका एकाकी मन चहक उठता है। उन्हें अपने वजूद का एहसास होता है और उस वक्त में सिमटी उनकी खुशी हम और आप क्या ही जानेंगे। वो आखिरी पंक्ति जैसे पूरी कहानी का निचोड़ रख देती है। कह देना उनसे, ये मेरी मेहनत का है। कितना सरल अपितु कितना गहरा वाक्य है। ये कहता है कि औरतें घर बार की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं, अपने पति, पिता, बेटे, भाई आदि में अपनी पहचान ढूंढ लेती हैं। पर क्या बस यही अर्थ है उनके जीवन का? दोपहरी उपन्यास मानव जीवन की दोपहर तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को पाठकों के सम्मुख लाने का सफल प्रयास है। उपन्यास की कहानी यथार्थपरक है और पंकज जी ने इन सच्चाइयों को बड़ी निष्पक्षता से प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास आरंभ से अंत तक रोचक है। हवेली के चित्र और अम्मा बी की स्मृतियाँ सभी बहुत ही मनोरंजक हैं। जब जब अम्मा और जुम्मन की बातचीत तथा नोकझोंक सी होती है, वह स्थान बहुत लाड़ दुलाड़ से भरे और लुभावने लगते हैं। उपन्यास के संवाद और भाषा बोझिल वातावरण को भी ताजगी से भर देती है। संक्षिप्त में कहूँ तो दोपहरी उपन्यास को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह हमारे अपने जीवन और पास पड़ोस के जुड़े ऐसे लोगों की कहानी है जो अपनी जिम्मेदारियों से तो मुक्त हो गए हैं, परंतु एकाकी जीवन व्यतीत करने के कारण उदासीन और निराश हो गए हैं। उपन्यास का मूल भाव तथा उसकी उपादेयता और पंकज कपूर के उत्कृष्ट लेखन का आनंद तो पाठक इसको पढ़ने के बाद ही उठा सकेंगे।
दोपहरी उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद लोकप्रियता के सभी आयामों को स्पर्श कर चुका है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हिंदी पाठक, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग के हों, इसे पढ़कर आनंदित और लाभान्वित होंगे। कुछ समय पहले किसी दिन मन थोड़ा भारी था, पर फिर मैंने यह पुस्तक पढ़ी जो 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो गई, और इस संक्षिप्त पुस्तक को पढ़कर मेरे मन के सारे विचार, मेरे मन की सारी परेशानियाँ गायब ही हो गई। मुझे यह पुस्तक अत्यंत पसंद आई और आप सभी को भी अवश्य आएगी।